नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस चैनल में। आप सभी का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जाए। तो जब तक आपके एग्ज़ाम चलते रहेंगे मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए जीके, जीएस, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर लाऊंगा। और ये मैंने पीछे देखी टॉपिक लिख रखे हैं: भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कंप्यूटर, स्पोर्ट। करंट अफेयर से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और ये दोस्तों पूरा जो आपको जो जीएस का क्वेश्चन आता है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर वो ही मिलेगा आपको। टॉप 50 क्वेश्चन का निचोड़ मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको इस बार वर्दी मिल जाए। तो मैंने नीचे लिख भी रखा है, सिलेक्शन वाली क्लास वर्दी होगी अपने पास। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अब तक जो आपको वीडियो दी हैं वो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। रोज़ मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट यहाँ कराऊंगा जो कि दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपूर्व चंद्रान। किसने किया? अपूर्व चंद्रान। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहीदा रहमान को। दिया तो 2023 में गया है लेकिन ये मिला है 2021 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरै। क्या थी पांड्यों की राजधानी? मदुरै। और ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा करंट से लेकर स्टैटिक सब कुछ मिलेगा आपको, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, और साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारे का वाष्प और आर्गन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हैंगसोंग। हैंगसोंग को दोस्तों तीर्थयात्रियों का राजकुमार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको पता है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बंदरगाह लेगून पर विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह जो है वो किया गया है। आप इससे संबंधित जो डिटेल हैं वो आप खुद से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ करा पाऊँगा। अगला क्वेश्चन है, वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी मंदिर आप देख लें, मैंने क्लास भी करा दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कांचीपुरम। कहाँ है? कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है वो तो पहला देश बना है, और दुनिया का जोड़ा जाए मतलब चांद पर पहुंचने वाला तो वो बना है चौथा देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये इसमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जहाज जो है। जैसे नदी में यहाँ चल रहा है और जब समुद्र, ये समुद्र है, जब समुद्र में जाएगा नदी से तो जहाज थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है? ये क्वेश्चन यहाँ टाइप नहीं हो पाए, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। जो मत्स्य पुराण है ये सबसे पुराना पुराण है। क्या? मत्स्य पुराण। ठीक है, तो आप कर लें, इसका जो राइट आंसर मत्स्य पुराण है। ऑप्शन मैंने लिख नहीं पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिथिला मखाना, और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, मिथिला मखाना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सर्वोच्च सम्मान है वहाँ का, ये मिला है हमारे रतन टाटा जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने किस एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2018 में भी जीता है और 2023 में भी जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये सही हो जाएगा, दोनों एशियाई खेलों में जीता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत।
और जो अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ियों के पिछले 3 साल के प्रदर्शन को देखते हुए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पटना। कहाँ हुआ था? पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में लोहे की छड़ डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पानी जैसे भरा है उसमें अगर आप लोहे की छड़ डालेंगे तो डूब जाएगी, और जहाज है वो ऊपर से तैरता रहता है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसिफ शेख जो हैं ये नेपाल के बल्लेबाज हैं, इनको दिया गया है। खेल भावना को दिखाने के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। और अभी हाल ही में वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ, तो मैथ्यूज दुनिया के श्रीलंका के बल्लेबाज मैथ्यूज ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो बिना बॉल खेले ही टाइम आउट हो गए हैं, बेचारे टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और ये बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं, कप्तान वहाँ के साकिब अल हसन, उन्होंने कराया है। उनके पास मौका था उनके पास कि वो स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड जीत सकें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता है, और नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर बन गए, 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएन के द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। ठीक है, श्री अन्न इसे बोला जाता है, भारत सरकार ने इसे श्री अन्न घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किर्गिस्तान के मध्य हुआ खंजर। याद रखिए, अब युद्ध अभ्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने शानदार वीडियो भी करा दी है। 2023 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप याद रखिए, 2023 में एक ही खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, शरद कमल अचिंता, और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की अंक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पहला स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिखों द्वारा नए साल के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाखी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर मॉम और मैग्निफिसेंट मैरी उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है MC मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी अमरावती को बदलकर नई राजधानी कौन सी बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। क्या? विशाखापत्तनम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से जो राइट आंसर है वो बताएं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिए, पूर्वी देशांतर, इतने आपको याद रखना, 82.5। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन के समय सस्ता हस्तांतरण के किस चिन्ह को वहाँ स्थापित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेंगोल को। क्या? सेंगोल, और ये चोल वंश से संबंधित बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीलमणि फुकन का निधन हो गया, वह उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये एक असमीय कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसे किसे मिला? मैं नाम बता दूं आपको, नरगिस मोहम्मदी, एला हे मोहम्मदी और नीलूफर हमीदी। ठीक है, और ये जो नरगिस मोहम्मदी हैं इनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, और ये ईरान की रहने वाली हैं, अभी जेल में बंद है, वहाँ की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती? तो इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा मुंबई। 2022 की जो है मुंबई जीती, और अभी हाल ही में 1-2 दिन हुआ है तब ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का जो संस्मरण है वो दोस्तों खत्म हो गया, उसको जीता है पंजाब ने। किसने जीता? पंजाब ने जीता है, और बड़ौदा को हरा के जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है, जिसमें तांबा और जस्ता मिला होता है। आपको मैंने याद रखने की ट्रिक बताई थी, आप ऐसे याद रख लें, पिताजी, ठीक है। तो पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जा से हो गया जस्ता, जी से, ठीक है, ऐसे आप याद रख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का कौन सा त्यौहार संगीत और नृत्य को समर्पित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होयसल महोत्सव जो है ये संगीत और नृत्य को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों की किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण विखंडन या नियंत्रण विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपके एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दी न्यूज टुडे, द न्यूज टुडे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्डिनांड मार्को जूनियर, क्या फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। अब मैं आपको बता दूं, ये हमने स्टैटिक जीके के 40 क्वेश्चन ले लिए, 40 से ही आएंगे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के आएंगे। तो चलिए अब मैं आपको 10 क्वेश्चन कंप्यूटर कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, ये कंप्यूटर है तो इसमें आपकी गलत हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्या है? राइट। अगला क्वेश्चन है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्मरण 4 एड्रेस को बिल्कुल, तो यहाँ खाली जगह है, डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। कितने डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 को। क्या? 3 को, यहाँ लिख दो 3। अगला क्वेश्चन है, और इसी तरह का आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मॉडम, ऑप्शन नंबर सी कर दिए, मॉडम व्यवस्था जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, ISDN सेवा में मॉडम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि? तो इसका आप पूरा करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें डाटा डिजिटल रूप से होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद बताया गया है क्या विचार करना, उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, सही गलत वाले। तो देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें तार रहित फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वाईफाई उपकरण और सूक्ष्म तरंग अवन। इसमें फिर नीचे लिखा है कि इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये मेन पॉइंट है, ये देखिए। तो इसका जो राइट आंसर अब क्या है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो हैं तार रहित फोन या ब्लूटूथ उपकरण, वाईफाई और सूक्ष्म तरंगवन, ये सभी जो हैं ये सभी 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रचलन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैकबोन। आप देखिए बैकबोन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल का प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल एक प्रोग्राम है, किस टाइप का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटाबेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिस्क स्पेस पर। किस पर? डिस्क स्पेस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, DPI दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा डॉट पर इंच का, यानी कि DPI का पूर्ण रूप पूछा है तो ये डॉट पर इंच को दर्शाता है, DPI। तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा होगा, और ये से भी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन हल्के लग रहे हों तो आप मेरे आने वाले जितने प्रैक्टिस सेट, अभी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5वां आएगा, इससे ज़्यादा हैवी होते चले जाएंगे और आप कहेंगे
कि सर यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और आएंगे भी दोस्तों। जब आपका एग्जाम हो जाए तो मुझे कमेंट कर बताना कि यहाँ से कितने आपके क्वेश्चन फंसे, और कंप्यूटर की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी जो एग्जाम तैयारी है उसे लगातार करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।